दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा हुआ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि इस बात को आज आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, इस बात को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए ताकि उनको ये मालूम हो कि किस महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे बुद्धिमान होता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनि से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि सबसे बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा हुआ होता है? दर्शकों, अगर ज्योतिष शास्त्रों की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से ही बनाया जाता है और प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देखकर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई हैं। इसीलिए ये बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप अच्छी तरह ही जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छे फल प्राप्त होते हैं, अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसको बुरा फल मिलता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और प्रिय दर्शकों, कोई बच्चा ऐसे भी हालात में पैदा होता है जिसका घर बहुत गरीब होता है, वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, बदन पे कपड़े नहीं होते हैं, सुबह खाना मिल जाए तो शाम को कोई आस नहीं होती, यदि शाम को भोजन मिल जाए तो सुबह की कोई आशा नहीं होती। उनका जीवन बड़ा दुख भरा होता है। प्रिय दर्शकों, अभी उस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं किए हैं, फिर ये कैसे संभव है कि एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है? उसका जीवन बड़ा दुखदायी है। प्रिय दर्शकों, ऐसा हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों पर निर्धारित होता है। दर्शकों, जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्मों में कोई न कोई अच्छा काम किया होगा और जिस बच्चे ने गरीबी में जन्म लिया है उसने जरूर कोई न कोई बुरा काम किया होगा। प्रिय दर्शकों, इसी तरह कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग शरीर से बड़े स्वस्थ होते हैं, ये लोग कुछ भी खा ले सभी को पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है,
ये लोग दलिया के अलावा कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर दवाइयां खाते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और जिन लोगों ने पाप किए होते हैं उन लोगों को दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वे हर समय बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल करके भी जीव की उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जिन व्यक्तियों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वे लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा अपस्य का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दर्शकों, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे ये अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ये अपने स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अपने भाग्य को बनाने के लिए किसी का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते हैं और साथ में ये लोग बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने करियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और इन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे बच्चे भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों, मई जून में जन्मे बच्चे का दिल बहुत साफ होता है, साथ ही दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता है। ये अक्सर लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। प्रिय दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे दयालु स्वभाव के होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे दूसरे लोगों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनको सफलता भी प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे आस्तिक होते हैं। ये ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर की भक्ति में बहुत ही ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य को बनाने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का छल कपट का सहारा कभी नहीं लेते हैं। ये हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा बनी रहती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों,
नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और अपने विचारों में स्थित होते हैं। नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक अपने देशभक्ति में समय बिताना पसंद करते हैं। ये दूसरों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के और अपने स्वभाव के कारण ये लोग बच जाते हैं। ये लोग जी जान से अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कुछ खास जानकारी जो हमने हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाई है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।